हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अपन एफएसओ में जो अपने थ्योरी पढ़ रहे थे उसका आज का टॉपिक है ब्लांचिंग। ये ब्लांचिंग होता क्या है? ये ब्लांचिंग फूड प्रिजर्वेशन का एक टेक्निक होता है। जैसे कि अपन ने पिछली बार स्टेलाइजेशन पढ़ा था, उसके पहले अपन ने पॉस्चराइजेशन पढ़ा था, उसी प्रकार से ये ब्लांचिंग होता है। इसके द्वारा भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे एफएसओ के नोट्स हैं जो आपको हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएंगे। साथ में अगर आपने हमारा ट्रिकी बैच लिया होगा जो एफएसओ का, उसमें हमारे नोट्स के साथ साथ हर टॉपिक को डीपली पढ़ाया जा रहा है। हर टॉपिक के नोट्स दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक के एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक का टेस्ट लिए जा रहा है। आप इन जो नोट्स हैं आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और बहुत इजी लैंग्वेज के नोट्स हैं और जो आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे। तो और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो टॉपिक को, हर एक टॉपिक का जो कठिन फैक्ट रहता है जो याद नहीं होता है, जैसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, कोई आपका खाना आपको जो विषाक्त कर रहा है, कोई पॉइजन आ रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने को दूषित कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कारण है जो उनको दूषित कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कठिन कठिन नाम है, तो उन सारे टॉपिक को हम ट्रिक द्वारा याद करा रहे हैं। तो आप हमारा एफएसओ का ट्रिकी बैच ले सकते हैं। हमारा जो एफएसओ का ट्रिकी बैच है उसका चार्ज ओनली 2499 है। उसमें आपको नोट्स, ट्रिक्स वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, थ्योरी वीडियो, हर टॉपिक के एमसीक्यू, हर टॉपिक की टेस्ट सीरीज, सब कुछ नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं केवल टेस्ट सीरीज़ लेना तो आप हमारी 599 में टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अगर अकेले केवल आपको नोट्स लेना है तो आपको नोट्स भी ले सकते हैं, और प्रैक्टिस बैच लेना है तो प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हैं। ये सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एफएसओ का एक अलग ही फोल्डर हमने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो क्या होता है ब्लांचिंग? तो किसी सब्जी या फल को, कोई सब, ये स्पेशली फलों के लिए, जूस के लिए अपनाई जाती है। तो किसी सब्जी या फल को उबलते पानी या भाप में, कोई सब्जी है या फल है और उसको आपको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना है ना। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ब्लांचिंग क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मतलब एंजाइम जो क्रिया करते हैं फलों पर, जिससे फल जो होता है ख़राब हो जाता है, तो उस एंजाइम की जो क्रिया होती है उसको रोकना, एंजाइम की क्रिया को बंद करना, है ना। तो भोजन पकाने की एक ऐसी विधि जिसमें खाद्य पदार्थ को, सब्जियों या फलों को थोड़े समय के लिए हम क्या करते हैं, उबलते पानी में डाल देते हैं या भाप में पका दिया जाता है और फिर तुरंत उसको बर्फ़ के ठंडे पानी में डुबोया जाता है या बर्फ़ के पानी के स्प्रे में डुबोता है। ये प्रक्रिया क्या करती है, भोजन में जो एंजाइम की क्रिया हो रही है उसको रोक देती है। ब्लांचिंग का मतलब क्या हो रहा है, एंजाइम की क्रिया का बंद होना। ब्लांचिंग की क्रिया को मेन हम क्या बोलेंगे, ब्लांचिंग की जो क्रिया होगी वो होगी एंजाइम की क्रिया को बंद करना। तो किसी सब्जी या फल को उबलते पानी या भाप में कुछ समय के लिए गर्म करना और फिर ठंडा करना, बर्फ़ के पानी के स्प्रे में डुबोना। बर्फ़ के पानी के स्प्रे में डुबोना मतलब, बर्फ़ के पानी के स्प्रे में डुबोना मतलब जैसे कि आपने कोई फल लिया, जैसे सेव फल लिया आपने, उसको आपने भाप में उसको पहले गर्म कर लिया। अब जैसे आपने गर्म किया उसको फिर आपको ठंडा करना है, या तो आपको ठंडे पानी से स्प्रे से कर सकते हो या बर्फ़ के पानी से में रख सकते हो। ये खाना पकाने की प्रक्रिया है। ब्लांचिंग प्रक्रिया का मेन उद्देश्य क्या होता है, खाने में जो एंजाइम क्रिया हो रही है, फलों के अंदर जो एंजाइम की क्रिया हो रही है, जिसके कारण अगर एंजाइम क्रिया होती रहती है तो फल अगर लंबे समय तक रहेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना, उसकी अंदर की जो स्वाद हो जाएगा वो बिगड़ जाएगा, उसकी बनावट बिगड़ जाएगी। अगर हमने ब्लांचिंग कर लिया तो वो उसके अंदर की जो एंजाइम की क्रिया है वो रुक जाएगी और उसके कारण सब्जी का स्वाद हो, रंग हो, बनावट हो, वो क्या होगा, बेहतर बना रहेगा। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, फल, सब्जी और मेवे जैसे खाद्य पदार्थों को ब्लांच किया जा सकता है। ब्लांचिंग का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, फलों को, सब्जी को, मेवे जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ब्लांच करने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा बागवानी में पौधों की युवा टहनियों को ढककर प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के उत्पादन को रोका जा सकता है। बागवानी में भी उपयोग इसका किया जाता है। बागवानी में क्या करते हैं, पौधों की जो युवा टहनियाँ होती हैं, मतलब जो बागवानी होता है, प्लांटिंग कर रहे हैं तो उनकी जो पेड़ों की जो युवा टहनी होती हैं उनको ढक दिया जाता है और प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल के उत्पादन को रोक सकते हैं। ये प्रक्रिया भी ब्लांचिंग ही कहलाती है। ब्लांचिंग में क्या होता है, सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है।
ब्लांचिंग से सब्जियों में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लांचिंग से सब्जियों में किस विटामिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ब्लांचिंग जो होता है उससे सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। ब्लांचिंग से सब्जियों में किसकी मात्रा कम हो जाती है? विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। ब्लांचिंग से कड़वाहट के निशान भी मिट जाते हैं। ब्लांचिंग से और क्या होता है? ब्लांचिंग जो होती है उससे कड़वाहट के निशान मिट जाते हैं। इसके अलावा जो पाचन शक्ति में सुधार भी होता है। अगर कोई कड़वाहट अगर लंबे समय तक फलों को रख दिया जाए, लंबे समय तक फलों को रखने से यदि कड़वाहट आ जाती है, तो यदि ब्लांचिंग वाली प्रोसेस कर ली जाती है तो वो जो कड़वाहट हो जाती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो ब्लांचिंग से सब्जियों में क्या हो जाता है, जो कड़वाहट होती है फलों की, जो अब आप देखो लंबे समय तक फलों को रखोगे तो फल जो होते हैं कड़वे लगने लगते हैं। तो अगर ब्लांचिंग कर दोगे, मतलब ब्लांचिंग मतलब उस फल को पहले भाप में या पानी उबले पानी में रख दिया और फिर ठंडा कर दिया, तो वो जो प्रोसेस होगी उसकी जो एंजाइम अंदर जो एंजाइम की क्रिया होगी वो नहीं होगी, रुक जाएगी, और उससे कड़वाहट भी मिट जाएगी, फल का रंग भी नहीं बदलेगा और लंबे समय तक वो रखा रहेगा। इसके अलावा ये जो ब्लांचिंग प्रक्रिया से पाचन शक्ति में भी सुधार होता है। ये क्या कर देता है? एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, फलों और सब्जियों के रंग, स्वाद और बनावट को बनाए रखता है। इसके अलावा अगर ब्लांचिंग प्रक्रिया अगर हम कर, देखो आप किसी फल को अगर जैसे टमाटर है, टमाटर सब्जी को अगर आपने पानी में डाल के थोड़ा सा उबाल लिया, थोड़ा सा ही देर में रखो, तो टमाटर को छीलना बहुत पील करना बहुत आसान हो जाता है। तो सब्जियों को छीलना भी आसान ये बनाता है, ये जो ब्लांचिंग क्रिया होती है। ब्लांचिंग जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक गर्म पानी में ब्लांचिंग होता है और दूसरा क्या होता है? भाप में ब्लांचिंग होता है। गर्म पानी में डाल रहे हो और भाप द्वारा कर रहे हो, दोनों में अंतर रहेगा। गर्म पानी ब्लांचिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जियों को उबलते पानी में कुछ देर के लिए डुबोया जाता है, तुरंत फिर क्या कर देते हैं? ठंडे पानी में डुबो देते हैं। ये प्रक्रिया क्या कर देती है? सब्जियों के जो एंजाइम होते हैं उनको क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है, जो रंग, स्वाद और बनावट को क्या कर सकते हैं? प्रभावित, जो रंग को भी प्रभावित कर सकते हैं, स्वाद को भी प्रभावित कर सकते हैं और बनावट को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? इसके लिए जो तापमान लेते हैं वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्लांचिंग प्रक्रिया करते हैं, ब्लांचिंग प्रक्रिया में जब उबलते पानी द्वारा ब्लांचिंग क्रिया कर रहे हैं, तब टेम्परेचर कितना लिया जाता है? तो तब टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। तापमान कितना लिया जाता है? तब 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। और समय कितना लिया जाता है? 2 से 5 मिनट का समय लिया जाता है। तापमान कितना लेते हैं? 70 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। और समय कितना लेते हैं? समय जो लेते हैं 2 से 5 मिनट लगते हैं। याद रखना, पाचुरीकरण में अपन कितना टेम्परेचर लेते हैं? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। समय कितना लेते हैं? 15 सेकेंड का। जबकि यहाँ पर टाइम मिनट में ले रहे हैं, 2 से 5 मिनट ले रहे हैं, और टेम्परेचर कितना रख रहे हैं? 70 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं। उबलने के बाद क्या करते हैं? तेज़ी से ठंडा भी किया जाता है। इस विधि का उपयोग फलों और सब्जियों को फ्रीज करने या डिब्बा बंद कर, अगर हमें कोई डिब्बा बंद करके रखना है कोई खाद्य पदार्थ, तो डिब्बा बंदी से पहले भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा होता है भाप ब्लांचिंग। भाप ब्लांचिंग, इसको हम स्टीम ब्लांचिंग भी बोलते हैं। इस विधि में क्या होता है? सब्जियों को भाप में पकाया जाता है और फिर तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। भाप में इसको कब तक पकाया जाता है? 1 से 15 मिनट तक पकाया जाता है। इस भाप में इसको कितने मिनट तक पकाया जाता है? 1 से 15 मिनट तक पकाया जाता है। ब्रोंकोली हुआ, कद्दू, शकरकंद, विंटर स्क्वैश आदि फलों में ये प्रयोग होता है। भाप ब्लांचिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्रोंकोली में, कद्दू में, शकरकंद में, जो विंटर स्क्वैश होता है उनमें ये प्रक्रिया जो होती है। भाप से ब्लांचिंग में पानी की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। भाप है तो ज़्यादा समय तो लगेगा ही, पानी की तुलना से ज़्यादा समय भाप में लगता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा ये है एफएसओ का ट्रिकी बैच। पूरी 15 यूनिट पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अब आपको कवर कराए जाएंगे हमारे ट्रिकी बैच में। कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। हस्तलिखित थ्योरी नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी, साप्ताहिक करंट अफेयर्स रहेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट भी लिए जाएंगे। पार्ट ए और बी दोनों तैयार किया जाएगा और पार्ट बी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है। तो अगर आप हमारा ये ट्रिक प्रैक्टिस टेस्ट द्वारा डीपली तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चार्ज है 2499। आरंभ के 100 लोगों को ये 1999 में दिया गया था, अब इसका चार्ज 2499 है। तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारी ये नोट्स ईजी लैंग्वेज में ले सकते हैं, ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं हर एक फैक्ट को।
क्योंकि टॉपिक बहुत कठिन कठिन है इसमें, जैसे एंजाइम है, विटामिन है, उनके स्ट्रक्चर हैं, ये कठिन टॉपिक को आपको ट्रिक द्वारा ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाएंगे। ये एक प्रोसेस होती है फूड प्रिजर्वेशन की, सुखाना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे FSO का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो सारे लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके पास एक मैसेज में एक हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वो हाइप को ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो बात करते हैं कि सुखाना, ये ड्राइंग क्या होती है। तो भोजन के प्रिजर्वेशन व सुखाने के लिए आमतौर पर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान का उपयोग करते हैं। अगर हमको भोजन को क्या करना है, भोजन को अगर हमको सुखाना है, भोजन को अगर सुखाना है तो कितना टेम्परेचर उपयोग करेंगे, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग करेंगे, या बोल सकते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग हम करेंगे। जैसे ये टेम्परेचर है, आपको याद नहीं हो रहा, हमने हमारे ट्रिकी बैच में इसको ट्रिक द्वारा याद करवाया है। तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जाना है, वीडियो देखना है, ट्रिक से याद करना है, अपना MCQ लगाना है और फिर उस टॉपिक का टेस्ट देना है। पूरी प्रोसेस हमारे यहाँ यही रहती है। तो सुखाने के लिए कितने टेम्परेचर का उपयोग पूछेंगे, बहुत टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है, कम का किया जाता है, तो कम तापमान का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग मेथड के लिए क्या होता है, कम तापमान का उपयोग किया जाता है, याद रखना। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है, इसको किस प्रकार से सुखा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर धूप में सुखा सकते हैं, ओवन में सुखा सकते हैं, या फूड डिहाइड्रेटर का उपयोग कर सकते हैं। भोजन सुखाने के लिए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान का उपयोग करने से भोजन पक सकता है, जबकि कम तापमान से भोजन सूख जाता है। ये लाइन याद रखना इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा भी इम्पोर्टेंट करके कि उच्च तापमान का उपयोग करके हम क्या कर सकता है, भोजन जो है पक सकता है, जबकि कम तापमान से भोजन क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूखा खाद्य पदार्थ भंडारण की स्थिति के आधार पर 4 से 12 महीने तक सुरक्षित रख सकता है। सूखे खाने को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भंडारण की बात करें तो सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए सूखे खाद्य पदार्थों को ठंडे, सूखे, अंधेरे स्थान पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर स्टोर करना चाहिए। स्टोर करने के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होना चाहिए, आपको याद रखना है। स्टोरेज करना है तो कितने से टेम्परेचर कम होना चाहिए, 15 से डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होना चाहिए। फ्रिज में खाना 3-4 दिनों के, अगर फ्रिज का खाना है तो 3-4 दिनों के बाद नहीं खाना चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो खाने को 1 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों याद रखना कि फ्रिज का खाना 3 से 4 दिन के बाद नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और अगर टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो भी खाने को 1 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग पढ़ेंगे और इसका टेम्परेचर पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।